समझाने का तरीका। हज़रत बीवी उम्मे दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाती हैं, जिसने अपने भाई को चुपके से समझाया तो उसने उसे जीनत बख्शी, और जिसने उसे एलानिया और लोगों के सामने समझाया तो उसने अपने भाई को ऐब लगाया। ज़कात न देने वालों के बारे में वाहिद। जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। जिस दिन जहन्नम की आग में वह तपाए जाएंगे और उनसे उनकी परेशानियां और करवटें और पीठ दागी जाएगी, और उनसे कहा जाएगा, यह वही है जो तुमने अपने नफ्स के लिए जमा किया था, तो अब चखो जो जमा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर को नहीं टालती और नेकी के सिवा कोई चीज़ उम्र में इजाफा नहीं करती। तिरमिज़ी शरीफ 2139। तकलीफ पर सब्र करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों को जो थकावट, बीमारी, गम, दुख या तकलीफ पहुँचती है, यहाँ तक कि कांटे जो उसे चुभते हैं, अल्लाह ताला उसके बदले उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। बुखारी 5641। बात कड़वी है पर सच है। नंबर 1, पुत्र की परख विवाह के बाद। नंबर 2, पुत्र की परख जीवनी में। नंबर 3, पति की परख पत्नी की बीमारी में। नंबर 4, पत्नी की परख पति की गरीबी में। नंबर 5, मित्र की परख मुसीबत में। नंबर 6, भाई की परख लड़ाई में। नंबर 7, बहन की परख जायदाद में। नंबर 8, वालिदैन की परख बुढ़ापे में होती है। नमाज में सफ़े के दरमियान खाली जगह ना छोड़े। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी सफ़े मिली हुई रखे, कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलाकर खड़े हो और सफ़े के दरमियान नज़दीकी करो और गर्दन बराबर एक दूसरे की सीधी में रखो। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, यकीनन मैं शैतान को देखता हूँ जो सफ़े के दरमियान की खाली जगहों में दाखिल होता है, गोया वह बकरी का काला बच्चा है। सुन्ने अबू दाऊद 66-7 सही। नमाज का तरीका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। बुखारी 60-31। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ को ज़मीन पर पहले रखते हैं, उसके बाद दोनों घुटने, फिर सर, जिसमें नाक और माथा पसीनी ज़मीन पर रखते हैं और 3 मरतबा यह दुआ पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल आला, मेरा रब हर ऐब से पाक। पानी बैठकर पिएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े होकर पानी हरगिज़ न पिए, और कोई भूल कर ऐसा कर गुजरे तो ओह करे उल्टी कर दे। अल्लाहु अकबर। खड़े होकर पानी पीने पर हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शख्स ने नाराज़गी जाहिर की है, और अफसोस आज हम खड़े होकर पानी पीने से ज़रा भी नहीं कतराते, और कहीं बार तो बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ना भूल जाते हैं, जबकि मज़हबे इस्लाम ने हर काम को करने का एक बेहतर और फ़ायदेमंद तरीका अता किया है। अल्लाह करीम हम सबको सुन्नते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बैठकर सर ढककर पानी पीने के तौफीक अता फरमाए। पानी पीने की मुकम्मल सुन्नतें और रोज़ाना इस्लामिक पेस्ट पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिखें। सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई यह नहीं कर सकता कि एक रात में तिहाई कुरान पढ़ ले? साहब ऐ करीम ने अर्ज़ किया, भला कोई कैसे तिहाई कुरान पढ़ लेगा? आपने फरमाया, सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। कौन सा
पसंद है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु से मरवी है, इन्होंने कहा कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, अय अल्लाह के रसूल, कौन सा शख्स अल्लाह को ज़्यादा महबूब है और कौन सा अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे सबसे ज्यादा नफा देने वाला है और अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल व खुशी है जो मुसलमान किसी मुसलमान को दे या उससे मुसीबत दूर करे या उसका कर्ज अदा करे या उसकी भूख खत्म करे। और अगर मैं किसी भाई के साथ उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए चलूँ तो यह मुझे इस मस्जिद यानी मस्जिद-ए-नबी में 1 माह तक इत्तिकाफ में बैठने से ज़्यादा महबूब है। जिस शख्स ने अपना गुस्सा रोका, अल्लाह ताला उसके बुराइयों पर पर्दा डाल देगा। जो शख्स अपने गुस्से के मुताबिक अमल करने की ताकत के बावजूद अपने गुस्से को पी गया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके दिल को उम्मीद से भर देगा। और जो शख्स अपने भाई के साथ उसकी ज़रूरत पूरी करने तक उसके साथ चले तो अल्लाह ताला उसे उस दिन साबित कदम रखेगा जिस दिन कदम डगमगा रहे होंगे और यकीन बाद अखलाकी अमल को खराब कर देती है जिस तरह शिर्क शहद को खराब कर देता है। सिलसिला सही 29। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकियों का करना बुरी मौत से बचा लेता है। छुप कर सदका देना अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है और सिले रहीमी यानी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना उम्र को बढ़ा देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बारिश के पानी में अल्लाह ने सिफा रखी है। अगर कोई बारिश के पानी को किसी बर्तन में जमा करके और उस पे सूरा रहमान पढ़े और किसी ऐसे मरीज को पिलाए जिसको लाइलाज बीमारी हो तो अल्लाह ताला फरमाता है कि गरीबों, मजलूमों, बेसहारों पर होने वाले जुल्म और ज़्यादती का बदला मैं खुद लूँगा। बस ऐ लोगों, मेरे रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो और सब्र का दामन मत छोड़ो और बला सुबह अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वही अल्लाह है जो रात में तुम्हारी जान अपने कब्ज़े में रखता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो उसे भी वह जानता है और दिन में तुमको वही उठा देता है ताकि इस तरह जिंदगी की मुकर्रर की हुई मुद्दत पूरी हो जाए। फिर तुम सब को उसी की तरफ लौट कर जाना है। उस रोज वह तुमको तुम्हारे अमल जो तुम करते हो एक एक करके बताएगा। सूरा अनअम 16। और जब सवाल करे आपसे मेरे बंदे की मुझे कैसे पाए तो कह दो मैं बहुत करीब हूँ, पहुँच ही जाता हूँ किसी भी पुकारने वालों की पुकार पर जब वह मुझसे दुआ करे। बस उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म कबूल रखे और मुझे पर ईमान रखे तो नेक राह पाते रहेंगे। सूरा बकरा 186।